नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है आकाश अंबानी के बेटे और मुकेश अंबानी के पोते की जन्म कुंडली का विश्लेषण। आखिर ऐसे क्या योग हैं, इस बच्चे का जन्म इतने अमीर घराने में हुआ है, इतने धनाढ्य परिवार में हुआ है। आखिर इस बच्चे ने सोने का चम्मच लेकर इस परिवार में कैसे पैदा हुआ है, इसकी जन्म कुंडली के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सूक्ष्म तरीके से आखिर क्या कारण है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा, अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसे किसी अमीर परिवार में होता है या बहुत बड़े धनाढ्य परिवार में होता है तो उस बच्चे के कर्म बहुत विशेष रूप से बलवान है। हमें इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि कर्मों का ही सर्वाधिक महत्व होता है। इस जन्म के जो कर्म है उसके तो परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु पूर्व जन्म के अर्जित कर्मों के हिसाब से इसको अंबानी परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उसको देखा नहीं जा सकता, उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। परंतु पूर्व जन्म के कर्म कहीं ना कहीं इस जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाते हैं। अगर एक सामान्य सी जन्म कुंडली भी होती है, पूर्व जन्म के कर्म मिलकर उस सामान्य सी जन्म कुंडली को बहुत ऊंचा उठा देते हैं, और किसी के कर्म अच्छे नहीं होते तो बढ़िया कुंडली भी उठ नहीं पाती है। इसलिए इस बच्चे का जो जन्म हुआ है, जिस जन्म लगन में इस बच्चे का जन्म हुआ है, उस जन्म लगन भी कोई इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, सामान्य लगन ही है। ग्रह स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी इसके कर्मों ने इसको बहुत बड़े परिवार में पैदा किया है। आज हम जन्म कुंडली का बारे में तो विश्लेषण करेंगे ही करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे भी उस हिसाब से भी, लेकिन सबसे पहले आपको कर्मों को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना कर्मों के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हर इंसान के अपने अपने कर्म होते हैं। इस बच्चे के जो कर्म है बहुत ही ज़्यादा महान है, जिसने इसको इस बड़े परिवार में पैदा होने का सौभाग्य दिलवाया है। तो इस जातक के जो कर्म है उसने इसकी कुंडली की दिशा ही बदल दी है, क्योंकि इस समय पर और बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे होंगे। अगर इस समय पर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, सबकी जन्म कुंडलियाँ एक समान ही रहेंगी, फिर भी वो बच्चे अंबानी के घर में पैदा नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं और सामान्य परिवार में भी पैदा हो रहे होंगे, फिर भी इस बच्चे को विशेष रूप से अंबानी के परिवार में पैदा होने का सौभाग्य क्यों मिला, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी ग्रह स्थितियों को जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि कर्मों को समझना जरूरी है, उसके बाद हम जन्म कुंडली पर चलते हैं। इसकी जन्म कुंडली जो हमें प्राप्त हुई है वो मकर लगन की है। मकर लगन के हिसाब से ही हम जन्म कुंडली का निरीक्षण करेंगे। यही कुंडली इस बच्चे की ठीक बैठ रही है। कुछ लोग कुंभ लगन का भी मानते हैं, परंतु हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर जो मकर लगन के हिसाब से इसके धन योग बन रहे हैं वो बहुत ही उत्तम है, और जो सूत्रों से भी खबर मिली है वो इसके मकर लगन होने की भी पुष्टि करते हैं। पहले हम मकर लगन के हिसाब से धन योग समझेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि इस बच्चे का जन्म इसी परिवार में क्यों हुआ है, बाकी बच्चों का जन्म इस परिवार में क्यों नहीं हुआ, उन सभी को हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो मित्रों, इस बात को पहले समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए कि इस बच्चे का जो जन्म है वो मकर लगन में हुआ है। मकर लगन में ही बृहस्पति और शनि की युति है। गुरु और शनि की युति लगन में ही है। इसको धर्म कर्म योग बोला जाता है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा योग नहीं है। ये अच्छा योग जरूर माना जाता है, लेकिन ये भी स्ट्रगल लाइफ को बताता है। पर इसके त्रिकोण में राहु है, जो एक अच्छा योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु शनि और राहु का त्रिकोण संबंध बनता है। इसमें राहु कहीं ना कहीं इस युति को थोड़ा सा कमज़ोर जरूर करता है। तो फिर ऐसे क्या कारण है, क्योंकि इसकी जन्म कुंडली देखने पर कोई इतनी बढ़िया राजयोग नहीं बता रही। कुछ विशेष राजयोग जरूर हैं, मैं उसी पर आप आगे चर्चा करने का प्रयास करता हूँ कि इस जातक का जो जन्म है इतने बड़े परिवार में कैसे हुआ, उसको पहले समझना है। उसकी आगे की लाइफ कैसे रहेगी, इस विषय पर चर्चा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसका जन्म इतने बड़े परिवार में क्यों हुआ, पहले इस बात को समझते हैं। दोस्तों, इस जो बच्चे का जन्म है वो गुरुवार को हुआ है, यानी बृहस्पतिवार को इस बच्चे का जन्म हुआ है, वीरवार को इस जातक का जन्म हुआ है, और इसका जो जन्म है वो सौभाग्य योग में हुआ है। पहले हमें पंचांग के अनुसार वो देखना जरूरी है कि इस बच्चे का जो जन्म है सौभाग्य योग में हुआ है। ये एक हमें पॉइंट मिल रहा है।
कि सौभाग्य योग में इस बच्चे का जन्म होने के कारण बृहस्पतिवार को सुबह का जन्म होने के कारण अधिकांश जो शुभ ग्रह हैं वो बली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है। उसके बाद हम अगर जन्म कुंडली में देते हैं तो यहाँ पर हमें शश योग दिखाई दे रहा है कि शनि का लगन में बैठने से, अपनी स्वराशि में बैठने से शश नामक पंच महापुरुष योग बनता है, और शुक्र का दसम भाव में बैठने से मालव्य नामक राजयोग बनता है। यानी इसकी जन्म कुंडली में 2 पंच महापुरुष राजयोग हैं। पर और भी जो बच्चे पैदा हुए होंगे उनकी भी सेम ही कंडीशन रही होगी, कोई इतनी अलग कंडीशन नहीं है। सभी की जन्म कुंडली में यही योग होंगे और सभी का जो जन्म है वो बृहस्पतिवार का भी होगा और योग भी यही होंगे। उस पर हम आगे आते हैं, पहले हम थोड़े से योग को समझ लेते हैं। यहाँ पर मलव्य नाम का राजयोग बन रहा है और मलव्य नामक का राजयोग जो बना है वो जातक का आत्मा कारक भी है। शुक्र जातक का आत्मा कारक होकर दसम भाव में मलव्य नामक का राजयोग बना रहा है। यानी इस जातक की जो आत्मा है उसने एक ऐसे परिवार का चयन किया है जहाँ पर लक्ष्मी की अपार कृपा है, क्योंकि आत्मा कारक इसका शुक्र है। यहाँ पर हमें एक बात और क्लियर होती है कि शुक्र आत्मा कारक होकर मलव्य नामक का राजयोग बना रहा है, जो जातक को अमीर परिवार में जन्म लेने के बारे में बता रहा है। जन्म कुंडली में शनि और शुक्र दोनों ही केंद्र के भावों में है, यानी केंद्रीय प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं। दोनों ही पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, यानी शनि और शुक्र का धन योग बहुत ही बढ़िया बनता है यहाँ पर केंद्र प्रभाव के कारण। और दूसरा जो धन योग है वो है मंगल और चंद्रमा समसप्तक दृष्टि से आपस में देख रहे हैं, जो महालक्ष्मी योग बनाते हैं चंद्रमा और मंगल का आपसी दृष्टि संबंध होने के कारण। और गुरु और शनि की युति होने के कारण धर्म कर्म योग भी बनता है, जो इंसान का भाग्य तो थोड़ा सा अच्छा कर देता है। तो 3 प्रमुख तरह के हमें योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें राहु कहीं ना कहीं पहले योग को कमज़ोर भी करता है। यहाँ पर जो चार्ट की स्थितियाँ हैं वो हम सामान्य ही कहेंगे, या थोड़ी सी अच्छी कह सकते हैं लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, सिर्फ 2 योगों को छोड़कर। यहाँ पर सूर्य बुध और केतु की भी युति है। इसमें पिता की स्थिति को बताता है कि अच्छी स्थिति है, पिता एक नामवार इंसान होगा, ये भी स्थिति ठीक है। परंतु फिर भी ऐसी और क्या स्थिति है कि इस जातक का जन्म इतने बड़े परिवार में हुआ, क्योंकि अभी तक जो मैंने स्थितियाँ आपको बताई हैं ये सिर्फ स्थितियाँ हमने लगन चार्ट के हिसाब से बताई हैं। यानी जिस भी जातक का जन्म इस लगन में होगा सभी की स्थितियाँ एक समान होंगी, परंतु हर इंसान इतने बड़े परिवार में पैदा नहीं होगा। तो मैंने पहले ही कहा कि इसके कर्म फल ने इस कुंडली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ये एक सामान्य कुंडली को इसके कर्मों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इसलिए कर्मों को हम देख नहीं सकते, वो अदृश्य हैं। इसलिए इस पर कहानी बनाकर अगर मैं पेश करूं तो उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं कहानी नहीं बनाऊँगा, यहाँ पर आपको सच्चाई बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम इसको सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसका पता हमें चलेगा एक ऐसे वर्ग चार्ट से जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी D60 चार्ट से इस जातक के बारे में पता चलेगा कि आखिर इसका जन्म इतने बड़े परिवार में क्यों हुआ है। इसको समझने की कोशिश करिए। D60 चार्ट जो होता है, सट्यांश चार्ट जो होता है वो 2 मिनट में बदल जाता है, यानी 2 मिनट के अंदर जितने बच्चों का जन्म होगा वो धनाढ्य परिवार में पैदा होंगे। 2 मिनट के अंतर से ही ये चार्ट बदल जाता है, और 2 मिनट के अंतर से इसका जो चार्ट बन रहा है वो चार्ट के अनुसार इसका जन्म कुबेर लगन में हुआ है। कुबेर लगन में इस बच्चे का जन्म हुआ है। जिसका जन्म कुबेर लगन में होता है उसका जन्म ऐसे परिवार में होता है जहाँ पर कुबेर का खजाना होता है, यानी कुबेर यानी धन का खजाना होता है, ऐसे परिवार में जन्म होता है। अगर 2 मिनट के अंतर में 4 बच्चे पैदा हुए हैं, सभी का जन्म अमीर परिवार में होगा, लेकिन कर्म फल के हिसाब से इसका जन्म अंबानी के घर में हुआ है। जो दूसरे बच्चे पैदा हुआ होगा वो भी अमीर परिवार में ही पैदा हुआ होगा, जो लेकिन अंबानी से वो कम पैसे के हिसाब से होगा। तीसरा बच्चा करोड़पति या अरबपति होगा, लेकिन उतना नाम नहीं होगा जितना अंबानी का है, इसलिए अंबानी के नाम से हम सब जानते हैं। इसलिए इसका कर्म फल बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने कुबेर योग में पैदा होकर इसके जीवन में 4 चांद लगा दिए, यानी इसको ऐसा धनाढ्य परिवार पैदा दिया जिसकी चर्चा सारी दुनिया करती है। तो इस प्रकार से हमें समझना होगा D60 चार्ट का जो लगन बन रहा है वो कुबेर लगन बन रहा है, उसका जो डायट्री है वो कुबेर है, यानी
लगन कुबेर में अगर होता है तो उसकी आत्मा ऐसे घर में जाती है जहाँ पर कुबेर का खजाना हो। तो इस बात को समझना जरूरी है, 2 मिनट के अंतर में ये लगन बदल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों इसका कर्म फल बहुत ज़्यादा बढ़िया होने के कारण, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होने के कारण इसको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहाँ पर धन की बरसात होती है, जो जहाँ पर कुबेर का खजाना है, यानी ऐसे धनाढ्य परिवार में जन्म हुआ है क्योंकि इसका जो जन्म है वो कुबेर लगन में हुआ है। D60 चार्ट इसका जो उदय हो रहा है वो कुबेर लगन में उदय हो रहा है, यानी इसकी आत्मा ने वही घर चुना कर्मों के हिसाब से जहाँ पर कुबेर का खजाना हो। तो इस प्रकार से हम D60 चार्ट के माध्यम से सूक्ष्म एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर इस जातक का जन्म, इस बच्चे का जन्म इतने बड़े परिवार में क्यों हुआ है। यही इसका राजयोग है, क्योंकि लगन चार्ट इतना ज़्यादा कोई पोटेंशियल नहीं है उस चार्ट में कि बहुत बड़ा स्तर दिखा रहा हो। कुछ अच्छे योग जरूर है, मलव्य नामक का राजयोग जरूर है, परंतु इतना ज़बरदस्त धन योग नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पर D60 चार्ट जब साथ में जुड़ेगा तभी उसकी महत्वता बढ़ जाएगी, क्योंकि कुबेर लगन उस टाइम पे हर बच्चे का नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस विषय को समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।